मेरिट मेरिट क्या रूलिंग जो दी गई वो मेरिट पे थी, नहीं थी? इसी एक बात की तलाश है गुज़िश्ता 48 घंटे से, और बहुत ज़्यादा इवन बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो हैं शुजात हुसैन साहब के, वो खुद कहते हैं कि वो रूलिंग सही नहीं थी, गैर आईनी थी। आपके ख्याल में इतनी सी बात क्लियर क्यों नहीं हो पा रही 48 घंटे में जो सामने नजर आ रही है? उसकी वजूहात ये हैं, साबर शाकर साहब ने एक दुबई का जिक्र किया, अभी मेरी भी किसी से बात हो रही थी दुबई में, मैंने नहीं पाकिस्तान में, मैंने कहा यार क्या अगर ये डिसीजन आ जाता है तो आपका क्या ख्याल है? कहता जो लंदन से हुक्म आएगा फिर फैसला करेंगे। अच्छा क्या बात कुछ लोग, जी मैं कोई फारसी नहीं बोल रहा, आशा बख्श साहबा के रूबरू अपनी सर एक बार दोबारा सोच लें। आप कह रहे हैं लंदन से फैसला आना है, हम इस्लामाबाद की तरफ देख रहे हैं सुबह से। लंदन से जो हुक्म आएगा उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा। फैसला तो यहां से जो मर्जी आता है। ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात, कुछ लोग कहे हाँ सरकारी अफसरों को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए, इसमें दो राय है ही कोई नहीं, मामला आइन होने नहीं चाहिए, लेकिन मेरे और आशा बख्श और आपके नुमाइंदे सियासतदान हैं जो हमसे वोट लेते हैं, जमहूरियत है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए अवाम के जरिए, जो हमसे वादा करते हैं हम आपके लिए असम्बली में जाके कानून साजी करेंगे और आपको आपके बुनियादी हुकूक देंगे। ये वादा मेरे साथ कोई जनरल नहीं करता, जज नहीं करता, कोई आईजी चीफ सेक्रेटरी नहीं करता, तो मैं मुतालबा इन्हीं से करूंगा क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे कहलाते हैं। दूसरी बात, बड़ी मासूमियत से सियासतदानों को रेस्क्यू करते हैं। इस वक्त जो बरतानिया दौर के सियासतदान मौलाना फजलुर रहमान साहब, इस दौरान और दूसरे आगे 81 से पहले तरीके इस्तकलाल में थे। नवाज शरीफ साहब गालबन मुझे याद है असगर खां मरहूम की पार्टी में, फिर 81 में ज़ियाउल हक को ज्वाइन किया। 41 साल से इक़्तिदार में है, 41 साल से क्या मैंने कहा इक़्तिदार में है नवाज शरीफ साहब। जब से शादी हुई आसफ अली जरदारी साहब की वो सियासत में शामिल है। इस दौरान दर्जनों आर्मी चीफ बदल गए, चीफ जस्टिस साहबान बदल गए, लाखों सरकारी अफसर बदल गए। ये बलाएं तो हमारे आज भी है, तो मैं इनसे क्यों ना मुतालबा करूं? मुझे बताएं, अवामी नुमाइंदे तो ये हैं, ठीक, अगर ये बिकते हैं, अगर ये इदारों के कहने पे बिकते हैं या बिकने जाते हैं या साजिश करते हैं, मैं तो इनसे करूंगा। कई आर्मी चीफ चले गए, मैंने कहा ना 81 से ले ले, कई चीफ जस्टिस चले गए, कई चेयरमैन एफबीआर चले गए। चले भट्टी साहब, इस बात को आगे लेके चलती हूँ। जिनको आप अवामी नुमाइंदे कह रहे हैं, ताहिर मलिक साहब कहते हैं वो सियासतदान है ही नहीं। डॉक्टर साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं ये अवामी नुमाइंदे हैं, इन्हीं से सवाल करेंगे। ताहिर मलिक साहब कहते हैं ये तो सियासतदान ही नहीं है। सर भट्टी साहब से एक सवाल कर लेना, भट्टी साहब से। भट्टी साहब, ये जो अवाम वोट देती है ये वाकई उसी वोट से बनते हैं? बस इसका जवाब दे दे मुझे। नहीं, फिर आप वोट देते होंगे भाई, मैंने तो मेरे वोट से तो कभी कोई नहीं बना, मैं नवाज शरीफ को नहीं लाया। 4 दफा वजीर आजम देखा है मैंने, किसी आर्मी चीफ को 4 दफा वजीर आजम नहीं देखा। मैंने किसी चीफ जस्टिस की तैनाती 41 साल पे महूत नहीं देखी। मैंने किसी एफबीआर चेयरमैन की 41 साल तक तैनाती नहीं देखी। यही बलाएं बार बार हम पे मुसल्लत हो रही हैं। भाई इनको बदल दो, अवाम बदल दे, मैंने बदलना। जी डॉक्टर साहब। देखिए जी, एक बड़ी एक आप कहें कि जिसको तजाद कह दें या डाइकॉटमी कर दें, इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो ये है कि अगर मईशत गिरती है या ये कहा जाता है कि जी पॉलिटिकल कॉस्ट अदा कर दी, सवाल होता है कि जी आप की सीटें हार गई हैं और महंगाई बढ़ रही है और ये हो रहा है सारा और ऐसे, और इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, तो आगे से जवाब ये आता है कि हम यहाँ पर सियासत को नहीं रियासत को बचाने के लिए आए हैं। हम रियासत को बचाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, ये हर रोज हम सुनते हैं कि जी हम अपने लिए नहीं बैठे, हमने सियासत की कुर्बानी दे दी है, लेकिन हमने रियासत को बचाने के लिए सख्त फैसले कर रहे हैं, रियासत को बचाने के लिए महंगाई। ठीक है चलें, अब मुझे बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है क्या वो रियासत नहीं है? फिर बात यह है सारी कि एक इतना बड़ा तजाद है इस पूरे नैरेटिव में और बयानिए में कि यानी आप रियासत को बचाने चले हैं, लेकिन रियासत को हमने बचाना है तो इसीलिए हमने मुश्किल फैसले मईशत के कर लिए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है, अब मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट का या हमजा शहबाज का या पंजाब के इलेक्शंस का इसका क्या ताल्लुक है रियासत के साथ या रियासत बचाने के साथ? भाई मसला देखें, यहां पर फिर वही बात आ गई कि कोई बयानिया नहीं बन पा रहा। कोई बयानिया होता है ना, कुछ स्टांस होता है, कुछ स्टैंडिंग होती है।
वो चूंकि नहीं बन पा रही, उसकी वजह से एक कंफ्यूजन है, कैओस है, किसने क्या करना है आगे, ये सारे वज़ारे इत्तेहादी जो हैं ये तो एक वक्त में जमा है, लेकिन उसके बाद ये तितर बितर हो जाएंगे जैसी हुकूमत ऊपर नीचे होती है। देखिए अब यानी आप ये देखें कि मईशत डूब रही है, मुल्क डूबा हुआ है पानी में। अब मुझे बताइए रियासत को बचाने के लिए केस हो रहा है इस वक्त, ये हमजा शहबाज का या पंजाब के इलेक्शन का क्या ताल्लुक है रियासत के साथ? जब बयानिया ही नहीं बन पाएगा, अच्छा उसके नतीजे में पॉलिटिकल वो कह रहे हैं हम कीमत अदा कर दी, हमने कुर्बानी दे दी, सब मैं मानता हूं, लेकिन इस पंजाब के इलेक्शन का क्या ताल्लुक है रियासत से? मतलब पंजाब में अगर हमजा शहबाज आ गए या परवाह, तो क्या रियासत खुदा ना खासा खतरे में पड़ जाएगी? तो जब नैरेटिव नहीं है, रियासत खतरे में, उस वक्त रियासत के मसाइल हैं, माशी मसाइल, खारजी मसाइल, महंगाई, ये प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, मुसीबत पड़ी हुई है लोगों को। ये पंजाब के इलेक्शन से क्या ताल्लुक है रियासत के साथ कि जी अब सारे लोग बैठ के और अचानक जनाब आप ये कहेंगे जी हम नहीं मानते, और ये मतलब आज सुबह जो हुआ है, मैं फिर वही बात डॉक्टर साहब फतह कलामी की माजरत की जो आप बात कर रहे हैं, हो रहा है, खामोशी छा गई। मरियम नवाज ने सुबह कहा उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें तो कुछ करने ही नहीं दिया जा रहा, हमजा शहबाज तो कुछ कर नहीं पा रहा है, वो कुछ करने की कोशिश करते हैं तो अदालत में खड़े हो जाते हैं, तो पहले हम जरा अदालतों के मामला से फारिग हो जाएं, फिर हम करेंगे जो हमने कुछ करना होगा। ये कोई लॉजिक, ये कोई बात करने की थी? नहीं, तो फिर अगर करने नहीं दिया जा रहा तो फिर क्यों बैठे भाई? देखें, फिर एक ठुड्डा मार के हुकूमत से अलग हो जाए आप। अगर आपको फिर आप बताएं कि कैसे, मतलब आप अदालत नहीं आपको करने दे रही, भाई मुकदमे चल रहे हैं और मुकदमा चलते रहे हैं, सही, तो वो आप यानी क्या सारे मुकदमे खत्म हो जाए और फिर हुकूमत चले आगे? मतलब क्या, मतलब आप मुझे बता देना क्या क्या हो, अदालत को बंद कर दिया जाए, सारे मुकदमे माफ हो जाए, फिर रियासत चले आगे? ये तो एक ऐसी लॉजिक दी गई है सुबह कि मैं हैरान हूं इस बात। ओ भाई मुकदमे हैं तो हैं, बिल्कुल, और उन्हीं के साथ तो आप हुकूमत में आए हैं। डॉक्टर साहब वो खुद नहीं समझ पा रहे कि कौन से बयानिए के साथ आगे चले। क्लैरिटी आखिर में जाके ठुस, वो सारा बयानिया ठुस हो गया रियासत को बचाने वाला, जब आप जाके पंजाब में अटक गए हैं, पंजाब के इलेक्शन पे। मैं ये आप जो बयानिए की रियासत वाली बात करें ना, साबिर शाकिर साहब वो कह रहे हैं जी हम रियासत को बचा रहे थे चाहे जो मर्जी हो जाए। सवाल अब आपसे ये है कि रियासत दुबई में बैठ के बचा रहे हैं क्या? रियासत अपनी जागीर, पॉलिटिकल जागीर की बात करते हैं। या रियासत से मुराद रियासत पाकिस्तान नहीं है, बल्कि रियासत से मुराद है अपनी पार्टी को बचाना है। पीपल्स पार्टी की अपनी जागीर है, पॉलिटिकल जागीर, और PMLN की अपनी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप देखें ना, तीन नस्लों से ये चले आ रहे हैं, चौथी नस्ल शुरू हो गई है। काजी साहब और मलिक साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आज कौन बैठा है। ANP का बैठे जी खान अब्दुल गफ्फार, गफ्फार खान के बाद वली खान आए, वली खान साहब के बाद असफंद आए, असफंद के बाद अपनों के बेटे। तीसरी चौथी नस्ल चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, वही नस्ल चल रही है। JUI उनके पास है, मुस्लिम लीग नवाज उनके पास है। तो ये सियासी जागीरें हैं, बुनियादी तौर पर इनकी सियासी वरासतें हैं, और पाकिस्तान इनकी है चरागाह, और हम सब जो हैं वो इनके गुलाम हैं। ये हमें गुलाम समझते हैं, वोट हमसे लेते हैं, लेकिन हमारा काम ये नहीं करते, हमारी फलाह के लिए कोई काम नहीं करते।